राम की पूजा करने का अर्थ यह नहीं कि श्री राम का चित्र लगा दिए और चित्र के सामने दिया अगरबत्ती सजा दिए और पूजा हो गया ना, ये पूजा नहीं हुआ। पूजा ये हुआ कि कदाचित राम जी के अंदर जो कुछ अच्छे गुण हैं, जो राम जी के व्यक्तित्व में कुछ अच्छे गुण है, जो उनको महान बनाता है, भगवान बनाता है, कदाचित उन गुणों का अनुकरण करके उन गुणों को यदि हम अपने जीवन में उतारना आरंभ कर दिए, तब सच्चे अर्थ में हम राम जी की पूजा कर रहे हैं। ये राम की पूजा का अर्थ हुआ। वरना चित्र का तो चित्र रखना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि यदि आप कहते हैं कि फलाने भगवान की, फलाने देवी, फलाने देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो क्या उनके चित्रों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए? मेरी सलाह है, जरूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? उसका विश्लेषण कल हमारे श्री हरेंद्र साहब जी कर रहे थे आपके सामने। चित्र का हमारे चित्त पर एक प्रभाव पड़ता है। जिस किसी भी प्रकार के चित्र को हम देखते हैं, उस चित्र का जो प्रभाव है वो हमारे चित्त पर पड़े बगैर नहीं रह सकता। जैसे किसी एक हीरो का, किसी एक हीरोइन का चित्र हम देखेंगे तो मन में उद्वेलन आता है कि नहीं आता है? किसी एक विद्वान पुरुष का चित्र देखेंगे तो हमारे अंदर विद्वता के प्रति, शिक्षा के प्रति ललक जगती है कि नहीं जगती है? किसी त्यागी, वैरागी, चरित्र संपन्न महापुरुषों का चित्र देखते हैं तो हमारा मन श्रद्धा से स्वाभाविक रूप से झुक जाता है। तो हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है, निश्चित है कि बाहर के चित्रों से प्रभावित होता है। तो हमारे अपने घरों में यदि श्री राम का चित्र है, अच्छी बात है। श्री कृष्ण का चित्र है, अच्छी बात है। बुद्ध का चित्र है, अच्छी बात है। सदगुरु कबीर साहब का चित्र है, अच्छी बात है। नानक देव का चित्र है, अच्छी बात है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, अच्छी बात है। मीराबाई का चित्र है, अच्छी बात है। सबरी जी का चित्र है, अच्छी बात है। दुनिया के किसी भी महापुरुष का चित्र यदि आपके घरों में है, उस चित्र को अपने घरों में रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि चित्र जो होता है वह पूजा करने के लिए नहीं होता है। चित्र जो होता है वह स्मृति के लिए होता है कि किसी महापुरुष के चित्र को जब हम देखते हैं तो उसके संबंध में जानने की हमारे मन में प्रेरणा जगती है कि आखिर इन्होंने कौन ऐसा काम किया है, इसके अंदर कौन सा ऐसा गुण है कि जो ब्लड से रिलेटेड नहीं होने के बावजूद भी, ये हमारे खून का संबंधी नहीं होने के बावजूद भी इसको अपने घरों की दीवार में हमने स्थान दिया है और श्रद्धा से इसको हम माथा झुकाते हैं। यह जानने की प्रेरणा उस चित्र के माध्यम से जगती है। इसलिए हमारे घरों में चित्र होना आवश्यक है। चित्र हो, लेकिन वह चित्र दिया दिखाने के लिए ना हो। चित्र तो हो लेकिन वह अगरबत्ती दिखाने के लिए ना हो, क्योंकि अगरबत्ती सूंघने के लिए नाक होना जरूरी है और चित्र में केवल बना हुआ नाक होता, ओरिजिनल नाक नहीं होता है। यदि चित्र को अपने घरों में रख करके कोई उसे खिलाने का उपक्रम करता है तो भरम, क्योंकि चित्र खाता नहीं है। यदि चित्र को हमने लगा दिया, मूर्ति को हमने लगा दिया और उसको हम पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार का भरम है, एक प्रकार का नाटक है। क्योंकि चित्र के पास मुंह कहाँ है भैया, वो कैसे खाएगा? इतनी सी बात याद रखिए, अपने जमाने में कोई कितना भी बड़ा शिक्षक रहा हो, लेकिन कदाचित उस शिक्षक का शरीर छूट गया, प्राण छूट गया, दुनिया से चले गए। अब उस शिक्षक के चित्र को हम लगा करके वर्तमान के विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं क्या? अपने जमाने में कोई शिक्षक कितना भी महान रहा हो, कितना भी टैलेंट रहा हो, लेकिन वह शिक्षक शरीर छोड़ चुका है। अब उस शिक्षक के चित्र को हम रख दें तो क्या उस शिक्षक के चित्र के माध्यम से वर्तमान में विद्यार्थी पढ़ सकता है? थोड़ा जवाब दीजिए बढ़िया से। नहीं पढ़ सकता है। कोई एक ख्याति प्राप्त डॉक्टर हो, अपने जमाने में जब वह डॉक्टर रहा हो तो अपने समय में वह डॉक्टर विभिन्न रोगियों के रोग का इलाज बड़ी आसानी से कर देता हो, लेकिन आज वह डॉक्टर शरीर छोड़ करके जा चुका है। तो क्या उस डॉक्टर के चित्र को हम लगा दें तो उसके सामने दिया अगरबत्ती रख देने से क्या वह डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर देंगे? उस चित्र से इलाज हो जाएगा? नहीं इलाज होगा। रात का अंधेरा हो तो चित्र पर लगे हुए सूर्य के चित्र को एक नहीं 100 चित्र को टेबल कुर्सी पर लगा करके हम रख दें तो क्या रात में रोशनी हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। यहाँ हजारों लोग भूखे हो
उसके भूख को मिटाना चाहे तो चित्र में बने हुए 56 प्रकार का जो व्यंजन है, उस 56 प्रकार के व्यंजन के चित्रों को टेबल पर सजा करके रख दिया जाए, तो क्या उस चित्रों को देखने के माध्यम से हमारा पेट भर जाएगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। मैं आप लोगों से कल से ही कह रहा हूं कि मैं सवाल जवाब करने में थोड़ा ज्यादा यकीन करता हूं। कुछ बताते चलिए आप। तो उस चित्रों को, भोजन की सामग्री के चित्रों को यदि हम टेबल पर सजा करके रख दें तो क्या उससे हमारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। हमको और आपको बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी का तरल एकदम बहता हुआ जो नदी का चित्र है, चाहे वो गंगा जी का ही मान लो कि चित्र है, और हम प्यास से तड़प रहे हैं, हमारे सामने कोई एक गिलास पानी न ला करके बल्कि गंगा जी की कलकल बहती हुई धारा का जो चित्र है, वह चित्र इस जगह पर पंडाल में ला करके लगा दे, तो क्या गंगा जी के नदी के चित्र से हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। यदि किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करना हो तो किसी लड़के के सामने लड़की की अच्छी सी चित्र पहुंचा दी जाओ, चित्र से शादी हो जाएगी? चित्र से शादी होगी कि चित्र का ओरिजिनल चाहिए? ओरिजिनल न चाहिए। किसी लड़की के लिए लड़के का चित्र भेज दिया जाए, क्या वो चित्र से शादी हो जाएगी? नहीं होगी। जब जीवन के किसी भी व्यवहार में एक चित्र वाला डॉक्टर वर्तमान में किसी रोगी का इलाज नहीं कर सकता, जब चित्र का कोई शिक्षक एक विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकता, जब चित्र की रोटी हमारी भूख को मिटा नहीं सकती, जब चित्र का पानी हमारे प्यास को बुझा नहीं सकता, जब चित्र का सूरज अंधकार का हरण नहीं कर सकता, तो चित्र का बना हुआ देवी और देवता हमारे बंधन से उद्धार कैसे कर सकता है? हमको मुक्ति का मार्ग कैसे दिखा सकता है? हमारे घरों में महापुरुषों का चित्र होना चाहिए, लेकिन वह चित्र का एक ही काम है, हमारे स्मृति को जागृत करते रहना। सदगुरु कबीर साहब के चित्र हमारे घर में इसलिए होने चाहिए क्योंकि उन चित्रों को यदि हम देखें तो हमारे मन में प्रेरणा जगे कि ये कोई महापुरुष है। कौन है, क्या करते थे, इनके क्या गुण हैं, इनका क्या दर्शन है, इनका क्या चिंतन है, और उनके उन गुणों को जान करके उनके गुणों का अनुकरण करने की हमारे अंदर प्रेरणा जगे, इसके लिए महापुरुषों का चित्र हमारे घर में हो बहुत आवश्यक है। उन चित्रों को आप साफ सुथरा करके रखिए, सजा करके रखिए, फूल माला लगा करके रखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसको अगरबत्ती मत सुनाइए, उसको दिया मत दिखाइए, कोई पर्व त्योहार हो तो उसको मालपुआ मत खिलाइए, क्योंकि वो चित्र मालपुआ नहीं खाता है। मालपुआ खिलाने वाला भगवान यदि खोजना चाहते हैं तो आपके घरों में वह माता पिता के रूप में बैठे हुए हैं। मालपुआ खाने वाला यदि भगवान खोजना चाहते हैं तो बहुओं के लिए वह भगवान सास और ससुर के रूप में बैठा हुआ है। जब भी कोई पूजा करो, जब भी कोई त्योहार करो, तो जो भी चित्र है अपने घरों में उसे पानी से पोछा मार करके साफ करो, या उस चित्र की पूजा है, और उस थाली में भोजन परोस करके अपने माता पिता और सास ससुर के आगे में ले जा करके उसे खिला दो। ये सगुन भगवान की पूजा हो गई और आपका पूजा सार्थक हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हो, सदगुरु कबीर साहब की दृष्टिकोण में यह पूजा है। वस्तुतः पूजा का वास्तविक अर्थ होता है पूज्येश अनुराग भक्ति, कि अपने पूज्य पुरुषों के प्रति, पूज्य गुरुजनों के प्रति, पूज्य महापुरुषों के प्रति हमारे हृदय में अनुराग भाव हो, और इतना अनुराग भाव हो कि उनके आचरण को अनुकरण करने की सामर्थ्य शक्ति हम में जग जाए, उसी को पूजा कहा जाता है। राम जी के चित्र के सामने दिया दिखाना राम जी की पूजा नहीं होगी, बल्कि राम जी के अंदर यदि कोई आदर्श गुण हमें दिखाई दे रहे हैं तो उन गुणों को यदि हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो ये राम जी की पूजा हो गई। हनुमान जी के चित्रों के सामने दिया अगरबत्ती दिखा देना, ये हनुमान जी की पूजा नहीं होगी, बल्कि हनुमान जी के अंदर यदि कोई गुण हमें दिखाई दे रहा है और उन गुणों को यदि हम अपने जीवन में उतारना आरंभ कर दिए तो ये हनुमान जी की पूजा हो जाएगी। शिव जी के प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने दिया अगरबत्ती दिखा देना, पान प्रसाद चढ़ा देना, ये शिव जी की पूजा नहीं होगी, बल्कि शिव जी के अंदर हमें झांक करके देखना है, और शिव जी के चरित्र में यदि कोई गुण दिखाई दे रहा है, कोई आदर्श, कोई मर्यादा दिखाई दे रही है, और भगवान शिव के उस गुणों का अनुकरण हम करना आरंभ कर दिए, तो उसी दिन से हम शिव के पुजारी हो गए, शिव के सबसे बड़े भक्त हो गए।
सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति लगी हो, चित्र लगी हो, तो उसके सामने हम फूल माला चढ़ाना, दिया अगरबत्ती दिखाना, ये सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक पूजा नहीं हुई, बल्कि सदगुरु कबीर साहब के अंदर जो ज्ञान था, जो ध्यान था, जो त्याग था, जो तप था, जो सत्य के अन्वेषण की अतप्रतिहत जिज्ञासा थी, उन गुणों को यदि हम अपने अंदर धारण करना आरंभ कर दिए, भाग्यवाद भगवानवाद से मुक्त होकर के पुरुषार्थवाद के पथ पर चलना जिस दिन से आरंभ कर दिए, तो समझ लेना चाहिए कि आज से हम सदगुरु कबीर साहब की सच्ची पूजा शुरू कर दिए। तो पूजा का सीधा सा अर्थ होता है पूज्येषु अनुरागो भक्ति। पूज्य के प्रति हृदय के अनुराग भाव को पूजा कहते हैं। पूज्य पुरुषों के शुभ आचरणों का अनुकरण करना यह पूजा कहलाता है। राम से हम मर्यादा का अनुकरण करें, सीखें कि एक माता पिता के साथ बात कैसा करना चाहिए, ये राम जी की पूजा हो गई। राम जी से सीखें कि माता पिता को सुबह शाम कितने आदर के साथ माता पिता के चरणों में सिर झुकाना चाहिए। राम जी से कदाचित हमने यह सीख लिया तो राम की पूजा शुरू हो गई। राम जी से यदि हमने यह सीख लिया कि संत और गुरुजनों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए, सिखा रहे हैं राम जी। कहा जाता है रामचरितमानस का यह प्रसंग, एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सुहाय। देखिए क्या सिखा रहे हैं, ये एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सुहाय। कहा जाता है कि राम जी एक दिन दरबार में बैठे हैं, सभा लगी हुई है, राज व्यवस्था से जुड़ी हुई बातचीत हो रही है। अचानक पता चला कि सदगुरु वशिष्ठ का आगमन राजसभा में हो गया। अब राम जी से सीखना यह है कि हम तो एक छोटे से पद पर, छोटी सी कुर्सी पर जैसे विराजमान होते हैं, तो हम अपने नीचे वाले को तो सदैव नीचे रोंद देना चाहते हैं, उसको तो सम्मान देना ही नहीं चाहते। लेकिन नीति कहती है कि एक बात याद रखना, धरती पे तू जन्म लेके आए हो, अपने नाम, अपने यश, अपने प्रतिष्ठा को बढ़ा करके तुम्हें बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने में कोई बुराई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण से, अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपने यश से, अपने प्रतिष्ठा से बड़ा बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान रखना चाहिए, नीति यह कहती है कि आपका यह नैतिक अधिकार है कि अपने गुण और कर्मों की पहचान बना करके आप बड़ा हो जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि बड़ा तो होइए जरूर, लेकिन उसके सामने में कभी बड़ा मत होइए जिसने बड़ा होने में अपना हाथ लगा करके आपको बड़ा किया है, उसके सामने में बड़ा बनने का कभी प्रयास मत। वो बड़ा बनाने में जिन जिन लोगों का हाथ लगा है, हो सकता है किसी के जीवन में उनकी गिनतियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन तीन प्रमुख हाथ ऐसे हैं जो प्रत्येक मनुष्य को बड़ा बनाने में लगता है। वह तीन हाथ मुख्य रूप से होता है। वह हाथ का नाम क्या है? एक हाथ माता का, एक हाथ पिता का और एक हाथ गुरु का। राम जी इस बात को जानते थे, इसलिए राम जी अपने जीवन में पता नहीं कितने लोगों को प्रणाम किए होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन तीन व्यक्तित्व का नाम उन्होंने लिया। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, कहां कहां झुका वही माथा? काशी में और वृंदावन में। काशी में जाके माथा झुकाते थे कि वृंदावन? ये अयोध्या के और कोनो मंदिर में जाते थे? कहां कहां माथा झुकाते थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। सनातन धर्म के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे बड़े आदर्श पुरुष कहलाने वाले श्री राम जी ने दुनिया को क्या आदर्श दिखाया कि माता पिता और गुरु को आदर दे करके सदैव उनके चरणों में अपने शीश को झुकाया करो। लेकिन आज जो अपने आप को सनातन धर्मी कहता है, यदि उसको यह कबीर साहब की दृष्टि दिखाई जाए कि कबीर साहब की विचारधारा में माता पिता और गुरु को ही देव समझ करके उसकी वंदना की जाती है, तो अपने आप को सनातन कहलाने वाले लोग वह कहते हैं कबीर साहब से बना देवी देवता छोड़वा रहा है, ये भगवाने छोड़वा रहा है, ये पूजा छोड़वा रहा है, ये भक्ति छोड़वा रहा है।
यदि माता पिता और गुरु की वंदना, गुरु की अभ्यर्थना, गुरु का अभिनंदन करने के लिए कबीर साहब बताते हैं, और कबीर साहब का यह बताना यदि आपको सनातन के विरुद्ध लगता है, तो फिर राम जी ने जो अपने माता पिता गुरु के चरण में नितमस्तक को झुकाया, तो फिर राम जी भी तब आपको सनातन का विरोधी लगना चाहिए ना जी? लगना चाहिए कि नहीं? लेकिन माता पिता और गुरु का अभिनंदन वंदन करने के कारण यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन धर्म के आदर्श हो सकते हैं, तो जब सदगुरु कबीर साहब यह चिंतन दुनिया को दे रहे हैं कि माता पिता और गुरु ही धरती के त्रिदेव हैं, सगुन के त्रिदेव हैं, इसलिए माता पिता गुरु को ईश्वर भगवान समझ करके सगुन रूप में उसकी पूजा करो, तो फिर कबीर साहब सनातन के विरोधी कैसे हो सकते हैं? कैसे हो जाएंगे? जब कबीर साहब का यह दर्शन कहता है कि माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीश नवाना, का क्यों? का इसलिए कि माता पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्र महान। माता पिता का वंदन करना ही यदि कबीर पंथ की दृष्टि में सगुन पूजा है, तो उस सगुन पूजा के कारण आप कबीर साहब को आप नास्तिक नहीं कह सकते हो। इस कारण से आप कबीर साहब को सनातन विरोधी नहीं कह सकते हो, क्योंकि यदि आप इस कारण से कबीर साहब को सनातन विरोधी कहोगे, तो अपने सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा देव जिसे मानते हो, वह देवता भी माता पिता गुरु ना वही माता पिता और गुरु के चरण में ही खुद झुकते थे, और दुनिया को झुकने के लिए वह संदेश देते थे। गुरु परंपरा का आदर सदगुरु कबीर साहब के मर्यादा में जितनी है, सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में जितनी है, कि गुरु को देव तुल्य समझा जाए। क्या लगता है आपको कि सगुनवाद में गुरु का मर्यादा नहीं है? सगुनवाद के सबसे बड़े आदर्श जिस राम जी को आप मानते हैं, उस राम जी के लिए जीवन में वर्णन आता है कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए। कहाँ आए? जहां राम सुख धाम सुहाय। संजोग की बात है कि राम जी की सभा लगी हुई है, राज व्यवस्था संबंधित कुछ चर्चाएं हो रही है। गुरु जी के आगमन की सूचना किसी मंत्री संतरी के माध्यम से मिली कि गुरुदेव सभा में पधार रहे हैं। राम जी ने ये नहीं कहा जो आज का फैशन बना हुआ है, वो आज के फैशनेबल जमाने के अनुसार राम जी ने ये नहीं कहा कि अभी मीटिंग चल रही, गुरु जी को वेटिंग हॉल में कहो बैठने में आ रहा है। शायद आज के कोई विधायक मंत्री होते, कोई पदाधिकारी होते, और उसके सामने यदि गुरुजी पहुंच जाते तो शायद यही बात कहते कि वेटिंग हॉल में थोड़ा इंतजार कर लें गुरुजी, 10 मिनट के बाद हम सभा खत्म करके आते हैं। कहता कि नहीं कहता आज के जमाने के अनुसार? लेकिन राम जी ने ऐसा कहा नहीं कहा। वही नीति की वाणी उद्धृत होती है वहां पर कि बड़ा बनना आवश्यक है, बनना चाहिए, ये प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार है। लेकिन ध्यान यह रहे कि उसके सामने कभी बड़ा नहीं बनना है जिसने हमें बड़ा बनाया है। बड़ा बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आप बड़ा बनाने वाले के सामने में बड़ा होना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपका पतन होना शुरू हो जाता है, वही आपके पतन का मार्ग खुल जाता है। क्योंकि नीति ही कहती है कि जब बात आपके जुबान से, आपकी योग्यता से लंबी होने लगे और छाया आपके कद से लंबा होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपके चैन, सुकून, शांति, सफलता का सूरज ढलने वाला है। इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कीजिए तो समझिए क्या कहा नीतिविद ने कि यदि आपकी छाया आपके शरीर से लंबा होने लगे और यदि आपकी जुबान यानी आपकी वाणी आपकी योग्यता और क्षमता से ज्यादा लंबा होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के सुकून, चैन और सफलता का सूरज अब ढलने वाला है। का कैसे? उदाहरण देकर के समझाया कि आप जाकर के आंगन में धूप में खड़े हो जाना, और यदि कदाचित अभी 12 बज रहा है ना, लगभग 1 बज रहा है, तो इस 1 बजने की दशा में आप जाकर के रोड पर खड़े हो जाएंगे, तो अभी जो आपकी छाया बनेगी शरीर की, वो आपके शरीर से लंबा बनेगा कि छोटा? क्या बनेगा? 12-1 बजे दिन में
यदि आप सूर्य के रोशनी में खड़े हो जाइए तो आपके शरीर से जो छाया बनेगी वह आपके शरीर से लंबा बनेगी कि छोटा बनेगी? छोटा बनेगी। लेकिन वही सूरज ढलते 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 4 बजे पूरा पश्चिम चला जाए और 4 बजे 4:30 बजे जाकर के रोड पर खड़े हो जाइए, उस समय में जो आपके शरीर की छाया बनेगी वो छोटी बनेगी कि लंबा? कितना लंबा? सूर्य जितना ढलने की दिशा में आगे बढ़ेगी छाया उतना क्या होती जाएगी? लंबी होती जाएगी। नीति कहती है यदि आपके शरीर से आपके छाया की लंबाई बढ़ने लगे तो इससे प्रमाणित यह होता है कि अब सूरज क्या है? ढलने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके शरीर से आपके छाया की लंबाई बड़ी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब सूरज ढलने की दशा आ गई है। उसी तरह से आपके सामर्थ्य, आपकी काबिलियत और आपकी योग्यता से यदि आपकी जुबान लंबी होने लगे, आपकी वाणी की पहुंच लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब आपकी सफलता और सुकून का दिन ढलने वाला है। अब आपके जीवन में विडंबना आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा बनना चाहिए, लेकिन जिसने हमें बड़ा बनाया है उस माता पिता और गुरु के सामने कभी आदमी को बड़ा नहीं बनना चाहिए। उसके सामने सदैव झुक करके रहना चाहिए। झुके रहने का मतलब गर्दन झुका के खड़ा रहना नहीं, झुके रहने का मतलब विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए, विनम्र भाव से रहना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नीति कहती है कि जो पुत्र, जो शिष्य नित्य प्रति माता पिता और गुरु के चरणों में विनम्रता पूर्वक विनम्र भाव से अपने शीश को, अपने मनोभाव को झुका करके रखता है, उसके जीवन में 4 चीज की वृद्धि अपने आप होती है। आयु की वृद्धि, यश की वृद्धि, धन की वृद्धि, बल की बुद्धि, विद्या की बुद्धि वृद्धि, ये सारी की सारी वृद्धि उसके जीवन में अपने आप होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आयु की सुरक्षा चाहता है, जो व्यक्ति अपने यश की सुरक्षा चाहता है, जो अपने जीवन में विद्या की बढ़ोतरी चाहता है, जो अपने जीवन में धन की वृद्धि चाहता है, उस व्यक्ति को नित्य प्रति अपने माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में विनम्रता पूर्वक शीश झुकाना चाहिए। उसका जीवन अपने आप कृतार्थ होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि राम जी के जीवन में यह आदर्श है कि गुरु के प्रति भक्ति क्या है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुखधाम सुहाए, राम जी की सभा लगी है, गुरु वशिष्ठ का आगमन होता है। किसी सैनिक के द्वारा या मंत्री के द्वारा सूचना मिलती है कि गुरुदेव का आगमन सभा में हो रहा है। राम जी ने ये नहीं कहा कि गुरुदेव को बैठाइए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। तब राम जी ने क्या किया सुनिए चौपाई में, अति आदर रघुनायक किन्हा, चरण पखार चरणोदक लिन्हा।